राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और अगर वो बीजेपी की राजनीति हो तो फिर भाई कुछ भी मतलब सच में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनता का रिपोर्टर, कोई गोदी मीडिया नहीं। मैं इन लोगों का पोल खोलने इन लोगों का धोती कुर्ता भी खोल डालूंगा, लेकिन कायदे से। यहाँ खिलाड़ी वही है जो रूल्स भी खुद बनाता है और खुद ही रूल तोड़कर कहता है अब नया गेम शुरू करते हैं। जैसे ही खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, देश में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, धनखड़ जी थक गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, हर संविधान से बीमारी और व्हाट्सएप पर आने लगे मैसेज। भाई ये तो गया, लेकिन बीजेपी ऑफिस में बस एसी की ठंडक और मौन सहमति थी। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था इस्तीफा दिया नहीं जाता, दिलवाया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं, मुझे तो लगा था बीजेपी कोई गलती करेगी और मैं उसे पकड़कर लोकसभा में तालियां बटोर लूंगा, लेकिन ये लोग तो गलती को भी मेकअप करके पार्लियामेंट शो बना देते हैं। राहुल बाबा सोचते हैं कि बीजेपी का हर दांव उल्टा पड़ेगा, लेकिन बीजेपी तो उल्टा भी सीधा करके कहती है। जुमले में भी विजन है। भाई बीजेपी अगर चाहे तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, और अगर मूड न लगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को थैंक यू फॉर योर सर्विस कहकर बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये पार्टी नहीं, पॉलिटिकल नेटफ्लिक्स सीरीज है, जहां स्क्रिप्ट भी वो खुद लिखते हैं, डायरेक्टर भी वही हैं और एक्टिंग भी खुद ही करते हैं। एपिसोड 1 कांग्रेस के सवाल स्किप्ड। एपिसोड 2 संविधान खतरे में, फ्लैग्ड एज स्पैम। एपिसोड 3 वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, कैरेक्टर एलिमिनेटेड। सेक्शन 4 जगदीप धनखड़ का असली गुनाह क्या था? जजों पर सवाल उठाना, महाभियोग नोटिस स्वीकार करना, किसानों का मुद्दा उठाना, और सबसे बड़ा गुनाह संविधान को गंभीरता से पढ़ लेना। आरएसएस की लाइन थी सीधी, सोचना मना है, और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। हमने सोचा था ये आदमी रबर स्टैंप बनेगा, पर ये तो फाउंटेन पेन बन गया। ध्यान दीजिए, इस देश में मंत्री को हटाना भी टेलीग्राम मैसेज जितना आसान हो गया है, क्योंकि जनता तो सवाल पूछना भूल चुकी है। बस सोशल मीडिया पर रील्स देखो और हर खबर को मीम बना दो। धनखड़ जी किसानों की बात कर दिए, बीजेपी ने कहा ये बगावत है। गेहलोत स्पूफ। अब आरएसएस चलाता है सरकार एंड संविधान, तो असहमति सिर्फ बीमारी है। भाई ये बीजेपी पार्टी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होता है वो किसी को पहले मालूम नहीं होता, और फिर हमारा राहुल बाबा सोचते रह जाते हैं कहीं बीजेपी गलती कर दे और मैं उसे पकड़कर डूब जाऊं। लेकिन बीजेपी तो गलती भी ऐसे करती है जैसे कोई जादूगर टोपी से कबूतर निकालता है। सरप्राइज, तुम निकले, तुम गाए। अगर आपको भी लगता है कि इस्तीफा नहीं, ये था संवैधानिक निष्कासन, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अब लोकतंत्र सिर्फ मन की बात में जिंदा है। और हां, ऐसे जोरदार कटाक्ष और राजनीति की असलियत के लिए सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि यहां रबर स्टैंप नहीं, जिंदा सोच मिलती है।